जय हिंद। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एक नंबर तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो इससे पहले हमने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा था। फिर 1781 ईस्वी का जो आपको संशोधन अधिनियम आया था, जो 1773 में जो खामियां रह चुका था उसको सुधारने के लिए, और फिर उसके बाद में 1784 जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज को हम देखेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या किया गया था। जो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1784 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1784 ईस्वी से पहले की हम बात करते हैं, पहले। ठीक है, पहले की बात क्या होता था कि एक था क्या, राजनीतिक राजनीतिक मामला, और एक था क्या, तो क्या कि व्यापारिक मामला। दो तरह के मामले थे व्यापारिक कार्य जो थे। राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला जो था, दोनों को साथ साथ देखा जाता था। लेकिन 1784 ईस्वी में ऐसा होता नहीं है। 1784 ईस्वी में इसको अलग अलग कर दिया जाता है। यानी व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों दोनों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। यानी 1784 ईस्वी के पहले ही तो साथ साथ चला रहा था। यानी राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले एक ही चीज देख रहा था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब दोनों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक और व्यापारिक मामला को। तो आपके सवाल में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या, कि अच्छा ठीक है, पहले तो ये दोनों को एक बॉडी थी वो देख रही थी, लेकिन अब दोनों को अलग कर दिया गया, तब दोनों को अलग अलग बॉडी देखेगी। तो हाँ, बिल्कुल देखेगी। तो जो राजनीतिक मामला जो देखेगा उसका नाम क्या है, तो क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और ये व्यापारिक मामला जो था, इसको कौन देखेगा, तो इसको देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दो तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको एग्जाम में। ये भी पूछा जाता है कि 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किसने किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, ये किस किस मामले को देखता था, तो किस मामले को देख रहा था, यहाँ पे राजनीतिक मामले को देख रहा था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामले को देख रहा था, तो ये आपको व्यापारिक मामले को देख रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जब इस तरह के मामले जब देख रहे हैं कि एक है राजनीतिक, एक है व्यापारिक मामला, ये शासन अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, कि हाँ बिल्कुल तो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के क्या होता है, ये इंडिया में पहली बार होता है। ये इंडिया में पहली बार होता है। तो इसीलिए कहा गया कि 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके माध्यम से भारत में पहली बार द्वैध प्रशासन की नींव पड़ती है। यानी द्वैध शासन की नींव कब पड़ती है, तो ये 1784 ईस्वी से द्वैध शासन। अब समझ में आया, द्वैध शासन कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया ना। यानी द्वैध शासन की नींव यानी जड़ कहाँ पे पड़ जाती है, यहीं पे पड़ जाती है। क्योंकि क्यों देख रहे हैं कि यहाँ पे राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले दोनों को क्या कर जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो और जो अलग किया जाता है, तो जो राजनीतिक मामला है उसको कौन देख रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और व्यापारिक मामला था उसको कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और भारत में पहली बार द्वैध शासन की क्या पड़ती है, नींव पड़ जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला चीज क्या था इंपॉर्टेंट, बस दो ही इंपॉर्टेंट चीज में पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कि जैसे मैं इतना दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी तो शासन कर रही थी ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कुछ ना कुछ तो जमीन एक्वायर की होगी, कुछ ना कुछ तो जमीन अधिग्रहण की होगी। तो इसमें पहली बार यह बोला गया कि 1784 इसमें पहली बार यह बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने जो जमीन है, यदि अधिग्रहण किए गए जो जमीन है, ठीक है, उसको किसके अधीन में आ गया, तो ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी फिर से समझाते हैं। कहा यह गया कि कंपनी द्वारा शासित जो भी क्षेत्र है, ठीक है, वह पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कि यानी जो कंपनी जो क्षेत्र पर कब्जा की हुई है वो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि कंपनी की हुई है, आपको मानना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा बोला गया। तो बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट इसमें था, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो था नहीं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है जो 1786 ईस्वी का जो पूछा जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और बाकी हम आगे देखते हैं। 1786 ईस्वी का हम देखते हैं, वो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट उसमें टाइम लगेगा। देखिएगा, क्योंकि हम जब सीक्वेंस से चले आ रहे हैं तो लगातार ही पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है,
अब देखते हैं 1786 ईस्वी का। तो 1786 ईस्वी का जो एक्ट आया था तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आया था, वो कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये काफी कॉर्नवालिस, अब इतना बड़े व्यक्ति जो है, समझ रहे हैं कि इसके लिए आपको संशोधन किया जा रहा है संविधान, वहां पे एक एक्ट लाया जा रहा है, तो समझ रहे कितने बड़े आदमी होगा जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था। ये इसको पहले तो क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल। लेकिन जानते हैं ये कहा ना कि देखो भाई हम गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे, हम गवर्नर जनरल कब बनेंगे, हमारे पास में दो शर्त है, वो तुम मान जाओगे तबे हम गवर्नर जनरल बन के आएंगे। तो फिर पूछा गया कि तुम्हारा शर्त क्या है? तो शर्त ये था ना कि गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद हम बताए थे 1773 ईस्वी में ही बना था, जिसमें 4 गो मेंबर था। तो ये कार्यकारी परिषद है, ठीक है, कार्यकारी परिषद। अच्छा, ये कार्यकारी परिषद कि कोई विशेष मामला जब होगा ना, जैसे में कोई विशेष मामला आ जाता है, तो ये कार्यकारी परिषद के जो भी सुझाव आएगा, ठीक है, हम नहीं मान सकते हैं। अगर हमको मन किया कि ये कार्यकारी परिषद ने कोई सुझाव दिया है और हमें मानने का मन नहीं है, ठीक है, तो वो हमें नहीं मानने का अधिकार होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल रहा है। आया समझ में? फिर से एक बार ये कहा कि देखो भाई गवर्नर जनरल तो हम बनेंगे, गवर्नर जनरल तो हम बनेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त क्या है कि जो कार्यकारी परिषद जो है 4 गो मेंबर वाला, ठीक है, कोई विशेष मामला अगर कोई आती है, ठीक है, और हमें मन है कि ये कार्यकारी परिषद के जो सुझाव है, जो सलाह है, ठीक है, वो हम नहीं माने, ठीक है ना, तो हम नहीं भी मान सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल रहा है, ठीक है। अब समझ में तो आ गया। दूसरा चीज और क्या बोलता है कि देखो, एक चीज और क्या है कि हम तो गवर्नर जनरल के तो पद पर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में ही कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का पद भी हमें चाहिए। क्या चाहिए? गवर्नर जनरल का तो पद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का पद भी हमें चाहिए। तो 2 गो ये शर्त था, वो आपको 2 गो शर्त को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस यहीं तक था। सेशन के बारे में बताइएगा, सेशन कैसा लगता है जो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।